अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। हालिया घटनाक्रम ने दोनों देशों के बीच हुए युद्ध विराम पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी जहाज पर ड्रोन हमले के बाद अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिसके जवाब में ईरान ने अमेरिका पर जोरदार पलटवार करते हुए चेतावनी दी है। अमेरिकी अधिकारियों ने साफ कहा है कि ईरान को हर हिंसक कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान की IRGC ने बड़े हमले की धमकी दी है। ऐसे में वैश्विक स्तर पर इस टकराव को लेकर चिंता बढ़ गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल पिछले कुछ महीनों में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बड़ा संघर्ष चला। इस संघर्ष के दौरान दोनों तरफ से कई हमले हुए और क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ी। हाल ही में अमेरिका और ईरान ने एक अस्थायी युद्ध विराम समझौता किया था। इस समझौते का मकसद था कि लड़ाई रुक जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज़ों की आवाजाही सामान्य हो और आगे बातचीत हो सके। लेकिन अब यह समझौता टूटने की कगार पर आ गया है। 2 दिन पहले यानी 25 जून 2026 को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक सिंगापुर के झंडे वाला कार्गो जहाज नजर आया था। इस जहाज पर ईरान की तरफ से ड्रोन हमला हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे समझौते का उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि ईरान ने कम से कम 4 ड्रोन दागे। एक ड्रोन ने जहाज के ऊपरी हिस्से को नुकसान पहुंचाया, लेकिन जहाज आगे बढ़ने में सफल रहा। अमेरिका ने 3 अन्य ड्रोन गिरा दिए। ट्रंप ने इसे मूर्खतापूर्ण कदम कहा। इस हमले के जवाब में अमेरिका ने 26 जून को ईरान पर बड़े हमले किए। अमेरिकी सेना ने ईरान के तट के पास मिसाइल और ड्रोन भंडारण स्थलों, साथ ही तटीय रडार साइटों को निशाना बनाया। ये हमले मुख्य रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास और केशम द्वीप पर हुए। अमेरिका का कहना है कि यह जवाब सीमित था और सिर्फ हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए किया गया। ईरान की IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैनिकों वाले कुछ ठिकानों को निशाना बनाया। IRGC ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने फिर से हमला किया तो उनका जवाब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और मजबूत होगा। ईरानी मीडिया के अनुसार उन्होंने अमेरिका पर युद्ध विराम तोड़ने का आरोप लगाया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने सोशल मीडिया पर स्पष्ट बयान दिया। उन्होंने लिखा कि ईरान ने सीजफायर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और अमेरिका ने उसका पूरा पालन किया। अगर ईरान को समझौते में कोई समस्या है तो वह फोन उठाकर बात कर सकता है, लेकिन अगर वह हिंसा का रास्ता चुनता है तो अमेरिका भी उसी तरह जवाब देगा। वेंस का जोर था कि बातचीत से समस्या सुलझाई जा सकती है। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने अमेरिकी कार्रवाई को युद्ध विराम का उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप बातचीत और युद्ध विराम के नियमों का सम्मान नहीं कर रहे। ईरान का पक्ष यह है कि अमेरिका और इजराइल के पहले के हमलों ने उनकी सैन्य क्षमता को नुकसान पहुंचाया, लेकिन वे अब भी मजबूती से जवाब देने की स्थिति में हैं। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में हुई घटनाओं को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों के बाद ईरान की सैन्य ताकत कमजोर हो गई है। ट्रंप का दावा है कि ईरान के पास अब नौसेना, वायुसेना, हवाई सुरक्षा प्रणाली, रडार या अन्य उत्पादन क्षमता पहले जैसी नहीं बची। उन्होंने कुछ आंकड़े भी दिए। ड्रोन क्षमता 82% कम, मिसाइल क्षमता 80% कम और रॉकेट लॉन्चर 90% तक घट गए हैं। कई शीर्ष नेता मारे गए और अब नेतृत्व की जिम्मेदारी लेने वाले कम हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ने ऐसा समझौता किया है जिससे ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। हालांकि उन्होंने माना कि ईरान के पास अभी कुछ सैन्य क्षमता बाकी है, लेकिन वह पहले जैसी स्थिति में नहीं है। उनका जोर इस बात पर था कि अमेरिका की कार्रवाई से क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बढ़ेगी। अब ये पूरी घटना पिछले युद्ध विराम समझौते के बाद की पहली बड़ी चुनौती है। समझौता पिछले हफ्ते हुआ था। उसका उद्देश्य था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहे, जहां से दुनिया का बहुत सारा तेल गुजरता है। अगर यह स्ट्रेट बंद होता है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और व्यापार भी प्रभावित हो सकता है। अमेरिका का कहना है कि ईरान ने समझौते का उल्लंघन पहले किया। ईरान का कहना है कि अमेरिका और उसके सहयोगी पहले से ही आक्रामक रवैया रख रहे हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इस तनाव का असर पूरे खाड़ी क्षेत्र पर पड़ रहा है। कई देश इस स्थिति पर अपनी नजर बनाए हुए हैं क्योंकि यह क्षेत्र ऊर्जा संसाधन का केंद्र है। सऊदी अरब, कतर, ओमान जैसे देश प्रभावित हो सकते हैं। JD वेंस ने बातचीत पर जोर दिया और उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ संबंध सुधारना चाहता है, लेकिन सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। उन्होंने स्विट्जरलैंड में हुई पिछली बातचीत का जिक्र किया, जहां कुछ प्रगति हुई थी। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि उनके मजबूत रुख की वजह से ईरान पर दबाव बना है। वे कहते हैं कि ईरान अब परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन हालिया हमले से यह प्रक्रिया एक बार फिर से जटिल हो गई है। ईरान की अर्थव्यवस्था पर भी इस पूरे घटनाक्रम का काफ़ी गहरा असर पड़ा है। पहले के हमलों में उनके तेल सुविधाओं और सैन्य ठिकानों को नुकसान हुआ। अब नए हमले से और चुनौतियां बढ़ सकती हैं।
लेकिन ईरान कह रहा है कि वे हार नहीं मानेंगे और अपने हितों की रक्षा करेंगे। यह स्थिति बहुत संवेदनशील है। अगर दोनों पक्ष सावधानी नहीं बरतेंगे तो छोटी घटना बड़ी लड़ाई में बदल सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय देश, दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील कर रहे हैं। अमेरिका ने अपने हमलों को सटीक और ज़रूरी बताया। उन्होंने कहा कि सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, आम नागरिकों को नहीं। ईरान ने भी अपने जवाब को उचित बताया। अब भविष्य में क्या होगा यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों देश बातचीत की तरफ बढ़ते हैं या फिर नहीं। ट्रंप ने पहले कहा था कि वे ईरान के साथ अच्छा समझौता चाहते हैं जो अमेरिका के हित में हो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से रोजाना लाखों बैरल तेल गुजरता है। कोई भी रुकावट पूरी दुनिया को प्रभावित करेगी। इसलिए सभी देश ये चाहते हैं कि तनाव कम हो जाए। अभी दोनों पक्ष अपनी अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटे हुए हैं। अमेरिका अपनी सेना को तैयार रखे हुए है। ईरान भी अपने सहयोगी समूहों के जरिए दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर सकता है। यह पूरा मामला दिखाता है कि मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करना कितना मुश्किल है। छोटी छोटी घटनाएं बड़े संघर्ष का कारण बन सकती हैं। अभी तक कोई और बड़ा हमला नहीं हुआ है, लेकिन स्थिति पर नजर रखना जरूरी है। अगर बातचीत शुरू होती है तो तनाव कम हो सकता है, वरना और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ट्रंप का प्रशासन पिछले युद्ध में ईरान की क्षमता कम करने में सफल रहा। अब वे चाहते हैं कि ईरान परमाणु हथियार न बनाए और क्षेत्र में स्थिरता आए। ईरान का कहना है कि उनका कार्यक्रम शांतिपूर्ण है। इस घटना से स्टॉक मार्केट और तेल की कीमतों पर भी असर पड़ा होगा। लोग अनिश्चितता महसूस कर रहे हैं। अंत में दोनों देशों को समझना होगा कि हिंसा से कोई हल नहीं निकलता, बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। जेडी वेंस और ट्रंप का बयान इसी तरफ इशारा करता है। हिंसा का जवाब हिंसा, लेकिन बातचीत का स्वागत है। तो अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।